बच्चों कमेंट चलो देखो चलो इसमें खटाखट बताते चलेंगे। सुनेगा सवाल में लिखा है ना निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए साइज प्रश्नावली 1.1 ठीक। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का HCF विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालिए। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब पहला सवाल में पहला का पहला में लिखा है 135 और 225 बात को समझिएगा। 135 और 225 तो 135 और 225 को आपको HCF निकालना है। लेकिन HCF कैसे निकालना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है। तो हम लोग पहले जैसे मौसा निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो मौसा कैसे निकालते हैं भाई 135 में 225 से भाग दे देते हैं। ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे एक बार में ले जाएंगे तो 135 हो जाएगा। तो 5 से 5 गया 12 में से 3 गया 1 1 कट गया। अब इस 90 को 135 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 नहीं जाएगा एक ही बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 कितना हो गया 13 में से 9 गया तो 45 दूनी ये हो गया कट गया। अब देखिएगा जो यहाँ पे लिखा है ना इसको बोलेंगे A क्या बोलेंगे और जो इधर लिखा है इसको क्या बोलेंगे और इधर जो बोला है इसको क्या लिखेंगे इसको बोलेंगे Q और जो शेष में बचा है इसको क्या लिखेंगे बात को समझिए। ये पहला स्टेप का है क्या है पहला स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे एल्गोरिथ्म से। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण। तो प्रथम चरण लिख लिए। तो प्रथम चरण में पहले यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है A तो A की जगह पे आपके पास क्या है 225 बराबर B तो B की जगह पे क्या है और Q की जगह पे क्या है B की जगह पे 135 Q की जगह पे तो लिख दिए 1 और R की जगह पे क्या है 90 तो लिख दिए 90। समझ रहे बात। अब चलिए ये तो पहला स्टेप का था। ये क्या था पहला स्टेप। अब पहला स्टेप खत्म हुआ तो दूसरा स्टेप अब ये वाला होगा ना। तो दूसरा स्टेप में लिखेंगे दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में हम लोग क्या करेंगे और हमारा जैसे 225 A बना था उसी प्रकार से इसमें 135 क्या बनेगा A बन जाएगा। तो 135 A हो गया। फिर B कौन बनेगा ये वाला बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 और आपका Q क्या बनेगा लिख देंगे 1 R क्या बनेगा लिख दिए 45
समझ रहे हैं बात? अब आएंगे तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में क्या करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। उसके बाद 45। हाँ ठीक। 92 प्लस 45 क्या फिर से बोलिए? 90 बराबर 45 हाँ ठीक। गुणे हाँ 2 प्लस 0। तो जो आपका यहाँ पे आता है ना, जो यहाँ पे आपके पास आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 900 बराबर कितना लिखिएगा? 45 और शेष बराबर 0। समझ गए बात? हाँ ये आपका उत्तर हो गया। 900 बराबर 45। हाँ तो लिखे तब 900 बराबर पता है। हाँ ऐसे बराबर समझ गए बात? हाँ बढ़िया लगे? मोबाइलिया में लोग फोन आ लौट के आना यही से प्रॉब्लम डिप डिप करा करेला लाइटिंग की चलते हैं। दूसरा नंबर बा 196 और 38,220। 196 और 38,220। अब एक काम नहीं क्या कर जा भाग दे। 196 और 38,220 पहले एक बार में ले जाएंगे। एक बार में ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे 196। तो 12 में से 6 गया, 17 में से 9 गया, 8 और 2 में से 1 गया, हो गया 196 186। छोटा हो गया ना, इसका मतलब ऊपर से अंक उतार लेंगे। अब इसके बाद ले जाएंगे इसको 9 बार में। 17 64 तो 9 6 का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 81 5 86 9 एकम 9 8 1764। 12 में से 4 गया। अब ये कितना हो गया? 9 हो गया ना, 5 हुआ, एक हासिल दिया 15 हुआ, 15 से 6 गया 7 7 भी कट गया, ऊपर से उतार दिए 0। अब 5 बार में इसको लेके जाएंगे तो 196 5 900 कट गया। समझ रहे बात? खत्म हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम प्रथम चरण में खत्म हो गया। अब देखिए पहला स्टेप में ये कंप्लीटेड है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे a बराबर bq प्लस r। यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रथम चरण क्या लिखेंगे? 38,220। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मौसम की जगह पे क्या लिखिएगा? 195। शेष की जगह पे 0। ये आपका आंसर। समझ रहा है बात? अब चलो तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखल बा 867 और 255। 867 और 255। एक और वही काम करब जा जैसे उ भइल बा। तो 255 भागा किससे देंगे? एक बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, 3 बार में। इसको 3 बार में ले जाएंगे। 25 या 75। तो 3 बार में ले जाएंगे तो 765 हो जाएगा। 25 15 के 5 हासिल 1, 25 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 में 6 7 में से 5 गया। अब ये 6 में से 6 गया, 8 में से 7 गया। और फिर यहाँ से क्या करेंगे? 255 में देंगे। तो 102 दूनी 200, 5 से 4 गया, ये कितना हो गया? अब 51 से फिर भाग दे देंगे किसमें? 51 दूनी क्या हो गया? अब देखिए फिर क्या लिखेंगे? विभाजन एल्गोरिथम।
अब क्या करेंगे एल्गोरिथम से? ए बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस, तो लिखेंगे प्रथम चरण। सुनिएगा, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में ए की जगह पे क्या होगा? बी की जगह पे 255 क्यू की जगह पे 3 आर की जगह पे 102 दूसरा चरण 255 बराबर 102 गुना, 2 उसके बाद 51 आ रहा है सबको समझ में? हाँ आता आज स्तुति लंका। कहते मोबाइल में बंद कर। ऐसा जो हुए तीसरा चरण हुए फुटा हुआ हाँ 102 मैं कोई बोले 102 बराबर 51 क्या हुआ? गुणे 2 2 प्लस 0 41 का शेष बराबर सॉरी मौसम बराबर मौसम क्या है? मौसम बराबर 51 शेष बराबर 0 बन गई। समझ रहे हैं बात? हाँ आगे आएंगे। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि धनात्मक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कॉमा या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, जहाँ क्यू पूर्णांक। देखिए इसको समझिएगा, कह रहा है कि जहाँ क्यू कोई क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक। अब q को आपको क्या समझना है? पूर्णांक समझना है। तो हम लोग लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो गया? अब b जो है b, इस b के जगह पे यदि यहाँ पे 6q लिखा है ना, तो b के जगह पे आप क्या मानेंगे? 6। अगर यहाँ पे 8q प्लस 1 लिखा होता तो आप b की जगह पे क्या लिखते? 8। अगर इसी प्रकार से अगर 9 लिखा होता तो b की जगह पे क्या लिखते? 9। तो b की जगह पे तो हो गया। अब इसके बाद इसमें r, अगर यह 6 तक b है ना, b अगर 6 तक है तो r हम लोग शुरुआत करेंगे 0 से 1 2 3 4 और 5 तक, ठीक है। अगर सर 8 तक होता तो क्या करते? तो 0 से लेते 7 तक लिखते। अगर 10 तक होता तो क्या करते? 0 से लेते 9 तक। आगे आएंगे, इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या आप इसकी जगह पर प्रमेय क्या भी लिख सकते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस प्रथम तो ए के जगह पे ए के जगह पे तो कुछ है नहीं, तो ए रहेगा, नहीं कि ऊपर तो लिखे कि धनात्मक विषम पूर्णांक आप क्या माने हैं? ए माने हैं। और बी की जगह पे उसके बाद क्यू
आर के जगह पे ए बराबर 6 क्यूब हो गया। चलिए दूसरा चरण में ए के जगह पे ए रह गया, बी के जगह पे 6 क्यू तो क्यू रहेगा, आर के जगह पे सर क्या हो जाएगा तो 6 क्यू प्लस 1 लिख दीजिएगा। तीसरा चरण ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या लिखिएगा 2 ए बराबर 6 क्यू प्लस 5वां चरण ए बराबर 6 क्यू प्लस 6ठा चरण ए बराबर 6 क्यू प्लस। आपको प्रश्न में क्या कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखिए सब में ये धनात्मक मान है 6 6 6 6 ये सब धनात्मक है, लेकिन इसमें भी आपको क्या ढूंढना है विषम पूर्णांक, यानी कि धनात्मक तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ विषम कौन कौन है। तो देखिए 1 विषम है, 3 विषम है, उसके बाद 5 विषम है, बाकी 0 2 और 4 ये सम है। तो सम वाले को हमको नहीं लिखना, हमको लिखना किसको है विषम वाले को। तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस। समझ रहे हैं? यही आपका क्या हुआ आंसर। दिक्कत बढ़ाएंगे इसमें दिक्कत करना काला पढ़ाना, ये प्रश्न या लोग कितना होता है करने में प्रश्न लिखे ना पड़ता है, ये ज्यादा समस्या, ये समस्या बहुत ज्यादा है। अब हमारा माइक है ना वो चार्ज हो गया है, वो मैं डाला मोबाइल ये वाला ब्लॉग आ रहा है हम ब्लॉग करवाना कौन से जी, ब्लॉग हम थोड़ी बनाते हैं, हम तो वो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं, आप खूब ऐसे ही देखिए। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। हेलो हाँ, किसी परेड कलर बड़ू हेलो इंस्टा पे 616 एक सेना आर्मी खाली ओनी का नहीं की साइल ता हाला कम भइल बनो हां हमनी के आइन जा तो कलिंग ना रहता ना पूरे गैंग रहता ना हो कांजी का होई हाँ है नहीं हाँ कल भी पढ़ाएंगे भाई, हाँ कल एक ही टाइम हो जाएगा। कल सुबह में बुलाएंगे आप लोग को सीधा 10 बजे, ठीक 10 बजे बुलाएंगे, 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा, 1 बजे खत्म हो जाएगा। अभी आपका गलती है ना, हाँ तो 1 बजे से पहले क्रॉस थोड़ी होता है सरमजीत। सरमजीत किधर जाना है तुमको? हाँ तो 12:30 बजे यहाँ पे टाइम है उसका। कोई पहले वो कभी नहीं जाता है। कहाँ जाना है, क्या करवाओ जा? हाँ हम अभी लगले ना कोई नहीं, क्या है ना हमारा संग चल रहा है।
दोनों समान। समान संख्या में नहीं जी हो आ गया स्तंभों में मार्च करना है दिले बा ऊपर बबुआ स्तंभ अधिकतम संख्या मार्च कर सकते हैं। सुनिएगा हेलो देखिए सवाल में लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। अब मान लीजिए कि 616 गो आदमी है 616 गो आदमी है और वो आर्मी की टुकड़ी है। आर्मी का मतलब सेना है 616 गो और कह रहा है ना कि उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैड के पीछे क्या करना है मार्च करना है मैंने चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। 616 वाले को भी और 32 वाले को भी समान स्तंभों में क्या करना है मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यदि अधिकतम संख्या की बात की तो क्या निकालेंगे HCA। क्या निकालेंगे HCA हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे 616 और 32 ठीक है। आप क्या करेंगे कि 32 को 616 से 32 को 32 दूनी 64 एक बार ले जाएंगे 32 तो 9 हो गया। आइए कितना हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब इसके बाद कितना बार में ले जाएंगे 9 बार में 9 दूनी 18 के 8 ठीक है। उसके बाद हासिल 1 9 तिया 27 1 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कट जाएगा दोनों 8 से 32 में भाग देंगे और चौके तो 32 हो गया कट गया। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया तो A बराबर क्या हो गया BQ प्लस R। अब हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में पहले क्या लिखेंगे बराबर गुणा उसके बाद दूसरा चरण में 32 उसके बाद ठीक है। उसके बाद तो मौसम बराबर कितना हो गया यानी कि कितने जो है आर्मी की संख्या में दोनों एक साथ कितने मार्च करेंगे तो शेष बराबर 4 नंबर। काहे चमक रहा है पता है इसके बैकग्राउंड को ब्लैक किया जाए ना चमकेगा। अब नहीं होगा अब फ्रेश दिखेगा। लिख रहे थे तो दिख रहा था ना हाँ तो लौकत रहा
4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सुनिएगा, हेलो, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक पीछे जो सवाल पढ़ रहे जा, ओकरा में m ओम ना रहे, ओकरा में m ना रहे, ओकरा में खालसा q रहे, का रहे q, और ओकरा में q के क्या माना रहे, पूर्णांक माना रहे। तो हमनी के एजा का कहता m माने के, क्या कहता m। आई सवाल में गौरी अलग चीज लिखल बा, एजा का वर्ग, का लिखल बा वर्ग, एक मतलब वर्ग लिखल बा। तो अब हमरा पहले वर्गो वाला पर ध्यान देवे के बा नो, तो इस सवाल में देख लेवे के बा कि का चीज पर ध्यान देवे के बा। देखो सॉल्यूशन, अब देखो, तो पहले हमने के लिखा जा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, क्या लिखेंगे, अब बी बराबर क्या लिखेंगे सर, बी बराबर क्या लिखेंगे 3, बी बराबर 3। इसका मतलब सर बी अगर 3 तक है तो आर कहां तक होगा, अब आइए फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गो तो ए बराबर आप क्या करेंगे, बी क्यू प्लस लिखेंगे। चलिए, उसके बाद प्रथम चरण, अब हम प्रथम चरण में आएंगे तो बच्चा क्या करेंगे, ए बराबर बी के जगह पे, उसके बाद आर के जगह पे, लेकिन इतना तो कर देंगे, लेकिन सवाल है कि हमारा क्वेश्चन 3q q के रूप में नहीं लाना है, हमको लाना है किसके रूप में, m के रूप में लाना है। तो हमको अगर m के रूप में लाना है, अगर हमको m के रूप में लाना है तो हमको पहले q को m बनाना पड़ेगा, बात को समझिएगा। अब फिर उसके बाद हमको सवाल में लिखा है कि वर्ग, क्या लिखा है वर्ग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q इंटू 3q लिख देंगे। अब देखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दो जगह 3 दिख रहा है ना, एगो 3 को बाहरी कर लेंगे। अब फिर इसके अंदर एगो 3 रह जाएगा तो 3 लिखिएगा, q और q मिल के क्या हो जाएगा, तो q स्क्वायर इसे कर लेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। अब वैसे भी आप 3q का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9q स्क्वायर होगा। जो चीज आप ब्रैकेट में लिखे है ना, उसी को आप क्या मान लेंगे, m, क्या मानेंगे m। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसको क्या मान लेंगे
इसको क्या मानेंगे एम। अब यहां पे लिख देंगे एम इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में है उसको क्या मानेंगे 3q²। इससे ये साबित हुआ कि अगर आप यहाँ पे एम लिखे हैं, इस एम के जगह पे सर 3q² हम लोग लिखेंगे तो मेरा प्रश्न जो है वो जो मतलब ऊपर 9q² आने वाला है वो आ जाएगा। इसलिए हमने जो ब्रैकेट में माना है उसको, जो ब्रैकेट में जो माने हैं उसको हम क्या लिख दिए हैं एम, ताकि अगर आप चाहें तो एम के जगह पर यह रख सकते हैं, लेकिन हम इस ब्रैकेट वाले को क्या माने हैं 3m। हो गया। अब आएंगे किस चरण में, दूसरा चरण में। दूसरा ना बढ़ो, a बराबर 3q, अरे कैसा लिखा था कौन बढ़िया नहीं चलता था, पीआर की चली। a बराबर सुनिएगा 3q प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब वर्ग का मतलब इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग हो गया, तो a² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो a² प्लस 2ab, अब प्लस b² लिखेंगे तो a² को a² में छोड़ देंगे। 3q² का मतलब क्या, 3q गुणा 3q लिख सकते हैं, प्लस 2 प्लस 3q, 2 इंटू 3q, 1 करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर केवल क्या हो जाएगा 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी एगो 3 को बाहरी कर ले। अब मेरे पास भीतर क्या बच जाएगा 3q² बच जाएगा, एगो 3वां q² ना हो जाएगा। ये जो 3 है ये तो बाहर आ गया है, अब मेरे पास बचा क्या है केवल 2, और यहाँ पे एगो सथिया, इसका क्या बचा है q। अब प्लस क्या लिख देंगे तो हेजा लिखनी a² इज इक्वल टू 3, जन ब्रैकेटवा में ओकरा के का मान लेबो तो लिख देंगे m, आ प्लस 1 के बिरिया सटा देलो, ठीक। तब हेजा ब्रैकेट में लिखबो कि m इज इक्वल टू का मान ले बड़ो 3q²। समझ गए, बढ़े आगे। तीसरा चरण, ये आपका VVI सवाल है, ये डिलीटेड है। एक मिनट बात को समझिएगा, जो आपका नया वाला सिलेबस है ना, ये पुराने वाले बुक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही नए वाले बुक में जाइएगा तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया है मतलब इसलिए इस एक्सरसाइज 1.1 को खत्म कर दिया गया है, डायरेक्ट 1.2 से उसमें स्टार्ट है नए वाले बुक में। 1.2 को वो क्या समझ रहा है 1.1 समझ रहा है, समझ रहे हैं। अब आएंगे, इसलिए ऐसे जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तीसरा चरण, तीसरा चरण में लिखेंगे 3q प्लस, हम लोग क्या करेंगे a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का, समझ रहे हैं बात, तो a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर 2 इंटू 3q, a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब 2 का, अब हम क्या करेंगे कि a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर मतलब क्या 3q इंटू 3q, 2 इंटू 3q इंटू 2, दो दूनी के 4। तो अब यहाँ पे a² इज इक्वल टू, देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 बाहर निकल दिए तो अंदर क्या बच गया 3q²
3 तो बाहर आ गया है, तो बचा क्या है, दो दूनी के क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको क्या मान लेंगे +4। अब आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि m इज इक्वल टू हाँ उसको कंप्लेन करेंगे, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आपको प्रश्न में क्या कहा गया है, किस किस रूप का होना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप का। तो देखिए 3m यहाँ पे आ गया है, देखिए 3m यहाँ पे आया है ना, और देखिए यहाँ पे 3m+1 आया है ना, तो ये दोनों हमको मिल गया है बनाने पर। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3m, 3m+, ये ऐसे ही बनता है। जी सर हो गया है सर। वेट, फाइनल आपका आंसर एक ही पेज पर आ गया, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट है। कब बज गया है, तो बहुत टाइम है। नहीं बट इसके बाद मेरा दूसरा बैच है। हाँ कौन बोला है, ये वीडियो थोड़ी भेजेंगे, उसके लिए है जो अब नया आएगा उसके लिए कर रहे हैं। काम करेगा, दूसरा के बाद सुनेगा तो याद रहेगा। दूसरा के बाद क्या करोगे, चलिए देखिए सुनिए इधर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वाले सवाल में लिखा था घन नहीं लिखा था, इसके पहले वाले सवाल में वर्ग लिखा था वर्ग, यहाँ पे क्या लिखा है घन। तब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्यों करेंगे, इसमें क्या लिखा है कि धनात्मक दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक तो लिखेंगे माना कि धनात्मक ए बी बराबर 9 और आर बराबर 0 1 2 डॉट डॉट कहां तक सर 8 तक। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस, तो लिखेंगे प्रथम, तो प्रथम चर मतलब ए बराबर बी के जगह पे 9
q प्लस 0। ए के जगह पे ए का एक मिनट क्या कहा गया है, घन कहा गया है ना, तो इसका मतलब कि इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब कर लेंगे। कर लिए, जब क्यूब करेंगे इसका मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब गुणा 9 क्यूब गुणा 9 क्यूब, ऐसे होगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 9 9 तीन जगह 9 है ना, एक 9 को बाहर कर लिए, 9 81, अब 2 बच गया ना, 9 81 क्यू 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 स्क्वायर क्यू क्यू, ऐसे लिख देंगे, माने क्यू 3 बार है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको आप क्या मान लेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू, हो गया ऐसे, समझ रहे हैं बात। अब आएंगे दूसरा चरण में, सुनिएगा, हेलो, दूसरा चरण, ए बराबर 9 क्यूब प्लस, लिखवानी क्या होता, अच्छा आज आएगा, ए बराबर 9 ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्या कहते हैं, कल पढ़ा के छुट्टी हो जाए। अब देखिए जहां पे ए प्लस बी का होल क्यू याद है, ए प्लस बी का होल क्यू नहीं याद है, याद है क्या है, हाँ देखिए ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फार्मूला था, इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू का होल क्यू 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे 9 क्यू का, अब बी के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 ए के जगह पे 9 क्यू और बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यू होगा। अब इसके बाद देखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब का होल स्क्वायर मतलब 9 क्यूब गुणा 9 क्यूब गुणा 9 क्यूब होगा, चलिए प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 और 1 क्यूब का मतलब केवल क्या होता है बाबू 1। अब ए क्यूब इज इक्वल टू 9 एजो बा 9 एजो बा 9 एजो बा 9 9 एजो 9 एगो 9 बाहरी निकाल जाओ, सलावत कैले बा। अब ननावा क्यू क्यू हो जाई, एगो 9 बाहरी निकल गई तो 9 27 क्यू 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 स्क्वायर हो जाई, एगो 9 बाहरी आ गई तो 9 बाहरी आ गई तो 3 क्यू बच गई। बहुत जगन्नाथ बाबू याद होती है तो निके धौली जगन्नाथ बाबू नु तो पता चल जाई। ए क्यूब इज इक्वल टू 9 है, मैं का हो जाई, मैं का हो जाई आ प्लस हो गई, एम इज इक्वल टू कौन है उनके जगन्नाथ बाबू कह दिले भैया। सुनिए, हेलो, तो कुकुर हुआ तो कहा। चलिए तीसरा चरण, चलिए तीसरा चरण यहाँ पे लिख देते हैं, पर प्रथम चरण, दूसरा चरण
अब यहाँ पे आ जाएंगे तीसरा चरण में। हाँ अभी टाइम बाद, अभी तो पिछला पढ़ा था। तीसरा चरण होल क्यू हो गई। तो ए क्यू 3 इंटू इंटू 2 चला ना। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2q। अब सुनिएगा, हेलो, यहां के बाद यहां पे आइएगा। अब यहां से कहां पे आ जाइएगा, तो ए क्यू इज इक्वल टू 9q। अब डायरेक्ट करे क्या कि इसको तोड़ तोड़ के ही करें। 9q लॉ को ये देता नहीं, काहे के लास्ट में अंतिम अंत भला तो सब भला। अब छोटी हो गई। हाँ 3 इंटू 9q इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए सबको तोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। 9 बाहर निकाल लिए तो 81, 9 बाहर निकल गया तो 99 क्यूब हो गया। 9 बाहर गया तो 9 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर हो गया। चलो देखो 9 क्यू बाहर चल गया, 9 बाहर चल गया तो दो दूनी के 4, चरती आई दो दूनी के 4 दूनी के, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9। ये पूरा क्या हो गया आपका। अब देखिए सवाल का आंसर आपको मिल गया। सुनिए, हाँ यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है कि एम इज इक्वल टू 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। सुनिएगा, हेलो, देखिए आपको आंसर मिल गया। पहले 9m चाहिए था तो आप 9m ला दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद 9m प्लस 1 चाहिए था, आप 9m प्लस 1 भी ला दिए हैं। और उसके बाद 9m प्लस 8 चाहिए था, आप 9m प्लस 8 ला दिए हैं। तब आपको आगे 2 3 4 5 6 7 करने का जरूरत नहीं है। आप यहीं पे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू क्या 9m प्लस 1 और 9m प्लस, यही आपका क्या है आंसर है। 1.2 जो है ना आपके नए सिलेबस में 1.1 है। ये वाला चैप्टर जो पढ़े हैं आप, ये वाला एक्सरसाइज जो है आपके एग्जाम में डिलीट है, ये नहीं है। ठीक है, 1.2 1.1 है तो 1.2 कल पढ़ लेंगे। कल आप लोग आइएगा 10 बजे, तो जो 10 बजे वाले हैं वो 9 बजे ही आ जाएंगे, उनको 1 घंटा पहले ही से पढ़ाएंगे। और पीछे वाला वो 10 बजे आएगा। अभी 10 बजे 9 बजे आपको आना है। काय